नमस्कार। कुंभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज ये वीडियो धनिष्ठा नक्षत्र के बाद के लास्ट के 2 चरण, तीसरा और चौथा चरण, और उसके बाद शतभिषा 1, 2, 3, 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के शुरू के 1, 2, 3 चरण, अर्थात ये कुंभ राशि होती है, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद। और ये वीडियो सभी लग्नों के लिए, 12 लग्न, मेष से मीन तक जो भी लग्न है किसी का, उनके दर्शक इसको देखेंगे। कुंभ राशि होनी चाहिए, चंद्र राशि, और आपके नाम से अगर है तो। लेकिन उसके बाद भी लोग प्रश्न करते हैं कि चंद्र से देखें या लग्न से। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। लोगों को ना जल्दबाजी बहुत है, टाइम नहीं है, तो शुरू की 2-3 लाइन तो सुनेंगे नहीं, और उसके बाद की मलाई चाटने के चक्कर में रहेंगे, और फिर वो जो असली जानकारी है, जो असली तत्व है, उसको नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी बात, एक कमी है लोगों की, वो चाहते हैं, अपनी आंखों में एक सपना लेकर आते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, और एक टारगेट फिक्स होता है। ये बात अगर ये कहेगा पंडित जी या ज्योतिषी तो हम सुनेंगे या इसको मान जाएंगे, हाँ ये सही बोल रहा है। अगर वो बात हम नहीं कर रहे हैं तो बोले नहीं ये तो बेकार है एकदम। तो ये आपकी मर्जी है। एक गीत आपने सुना होगा, हो तुमको जो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे। ऐसा नहीं है। यानी कि ये जो ग्रहों का जो खेल है या ग्रहों का जो विश्लेषण है वही बताया जाएगा जो है। लेकिन आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी या प्रसन्नता का विषय है कि सब्जेक्ट ही ऐसा है, राज, ताज, काज, सत्ता और सिंहासन। इसे देख करके कोई ही बिरला होगा जिसके माथे पर कोई सलवट पड़ जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपके सबके चेहरे पर चमक आएगी। और बड़ी गंभीरता से और ध्यान से सुनिए एक एक शब्द। यही से शुरू करता हूं मैं। राहु और चंद्रमा आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रहण योग भी बनाते हैं और यही आपकी पर्सनालिटी को भी निर्धारित करते हैं। और जब चंद्र कुंडली बनाएंगे तो हर कुंभ राशि वाले की यही चंद्र कुंडली बनेगी। तो चंद्र कुंडली बनेगी तो यही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ये ट्रांजिट, ये गोचर आपके लिए 80%, 20% क्यों कम किया हमने, किसकी दशा कैसी होगी, या कोई गलती से हो सकता है उसको पता ना हो, या कुछ ग्रह वेद कारक हो, या अस्त है, मार्गी है, ये उसकी कुंडली निर्धारित करती है। लेकिन ये तो 80% आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा। अब ये राहु है, राहु से शुरू करते हैं। राहु इससे ऊपर, यानी कि आपका ब्रेन, आपकी सोच, आपकी भूख, आपकी प्यास, जीवन की तृष्णा और पिपासा को दर्शाता है। ये आपके जीवन में जो प्यास है और यानी कि अभिलाषा, अभी जो आपकी इच्छा कर रही है कि मुझे ये होना चाहिए, वो इच्छाएं इस समय प्रबल है, लालायित हैं आप उनको पाने के लिए। या दूसरी बात, राहु की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, राहु जहाँ भी बैठता है वो अपने बारे में सोचता है, और इतना दिमाग वाला आदमी होता है, उसका दिमाग हर समय चलता रहता है, एक्टिव रहता है। और इट सेल्फ डेवलपमेंट, एक किताब लिखी है किसी ने, आत्म उद्धार, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण, सेल्फ मेड, अपने बारे में सोचना। और एक नई चीज सुनिए, अपने, इनका दिमाग बहुत तेज होता है, इनके कान में सिर्फ वही आवाज आती है जो इनके मतलब की है, बाकी सब बातों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो राहु जिसके लग्न में होगा या चंद्र राशि के साथ होगा, वो व्यक्ति जीवन में अपने बहुत बड़े काम को करने में सफल होगा। एक चीज और देखिए,
ऐसे व्यक्ति किसी को अपनी योजनाएं नहीं बताते, ये सीक्रेट, टॉप सीक्रेट रहते हैं। और अपनी योजनाओं को डिस्क्लोज ना करना, मन में क्या विचार चल रहा है वो शेयर नहीं करते। और यही कारण है कि राहु जिसके साथ होता है वो व्यक्ति छुपा हुआ रुस्तम होता है, या उसको लोग बोलते हैं भाई इसके बारे में कुछ पता नहीं, ये क्या करेगा, क्या किस टाइम क्या एक्शन लेगा, नोबडी नोज। और ऐसे जब अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जो ऑफिस के अंदर बैठते हैं और बाहर उनके कोई गेट कीपर रहता है या दरबान या प्योन, 10 आदमी आकर के उस चपरासी से पूछते हैं साहब का मूड कैसा है आज। ये राहु की क्वालिटीज हैं। और आज की डेट में ये पर्सनालिटी, राहु कुंभ राशि की यही पर्सनालिटी बना रहा है। तो 3-4 सलाह सुनिए। एक तो वजन कंट्रोल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, ये सारी समस्याएं अगर है तो दूर कीजिए उनको। और ध्यान दीजिए कि राहु आपको बहुत ऊंची उड़ान पर ले जाने वाला है, इसीलिए सब्जेक्ट दिया है मई जून कुंभ राशि राज ताज काज सत्ता और सिंहासन के नजदीक ले जाएगा। अब दूसरा पॉइंट पर आते हैं। शनि धन स्थान में है, धन कुटुंब वाणी। ये शनि सत्ता देता है, सत्ता पर काबिज करता है, और देगा क्यों नहीं, उसकी क्या हिम्मत है जो नहीं देगा। क्योंकि कुंभ राशि की जो मदर है, माँ है, वो शनि है, स्वामी है इसका, तो देगा क्यों नहीं। यानी कि ये न के न प्रकारेण, अंग्रेजी में बोलते हैं बाई हुक एंड क्रूक, वो उससे सत्ता हथियाने में कामयाब होगा, क्योंकि इसकी राशि का लॉर्ड है। और चांदी के पाए पर इस समय अंतिम चरण पर ये जो ढैया है सब कुछ दे करके जाती है, इसमें कोई संदेह और शक नहीं है। किसी को कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को, ना गूगल, ना पुस्तक, ना कोई विद्वान। ये क्लियर की मैंने धन स्थान की बात। फाइनेंशियल मैटर विल बी सॉल्व, या शॉर्ट आउट हो जाएंगी सारी बातें। जिनको धन की जितनी इच्छा है उतना मिलेगा। और मैं पुष्टि भी करूंगा इस बात की। कुछ लोग बोलते हैं कि आप तो सब्जेक्ट बदल देते हो बात का। नहीं, अब इसी सब्जेक्ट को बदलना नहीं है, मैं आपको यही पुष्टि करता हूं। 1 जून के बाद इस हाउस पर इसी राशि का स्वामी बृहस्पति भी इसको पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये ऑथेंटिसिटी है इस बात की। तो एक पुष्टि शनि ने की है, दूसरी पुष्टि इस पर मोहर लगाई है, कन्फर्मेशन दे दिया है, क्लीन चिट दे दी है, आपका चेक जो है क्लियर हो चुका है। 2 बात। अब तीसरी बात पर आइए। राज ताज काज और सिंहासन क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे साइंस क्या कहता है, ज्योतिष की साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। मंगल ऊर्जा का प्रतीक होता है, कारक होता है हिम्मत का, और आपको ये कहता है कि उठो जागो और एक्शन ले लो। मंगल पराक्रम है, आपकी ऊर्जा है। 32,000 किलोवाट की एक उसकी बिजली की लाइन होती है, वोल्टेज होती होगी कोई, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन उसकी जो पावर है इतनी बड़ी है, इसीलिए उसके खंभे बहुत ऊंचे ऊंचे लगाए जाते हैं। तो हाई लेवल की हाई टेंशन तार ये है, हाई वोल्टेज, ये आपको पराक्रम दे रहा है। वर्ल्ड के किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लो, या गूगल को या पुस्तक को देख लो, जब यहां पर मंगल होगा तो ये कारकत्व भाव है, तीसरे भाव का कारक मंगल, तीसरे भाव में स्थित, तीसरे भाव में मूल त्रिकोण में। और क्या चाहिए, तो ऊर्जा से परिपूरित करता है इस राशि को, और भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित भी करता है। और कहां तक बताऊंगा मैं आपको, और नई चीज सुन लो। 14 मई को सूर्य यहां पर आ जाएंगे। सूर्य का यहां पर आना ये बहुत बड़ा योग बनाएगा। पाप कर्तरी योग भी है, सूर्य और शनि के बीच में मंगल भी है। लेकिन इस मंगल का जब कोई स्वग्रही प्लेनेट हो, मूल त्रिकोण में हो, वो अपने प्रभाव को, अपने शुभत्व को त्यागता नहीं है। शेर
हिरन, जितने भी मनुष्य कोई भी है, स्वभाव नहीं बदलता। सूर्य एक ही दिन में अगर पाप कर्तरी योग में हो तो क्या बर्फ उगल जाएगा? बर्फ नहीं उगलता, शीतलता नहीं देगा। उष्मा, हीटिंग प्लेनेट है, बहुत तेज उष्ण गर्मी देगा, ताप देगा, संताप देगा सूर्य। ये बात क्लियर की। यहाँ बुधादित्य योग भी बनाता, ये आपको पद प्रतिष्ठा, मान, कला, कौशल, ज्ञान तथा शासन करने की अकल अगर किसी के अंदर नहीं है तो उसको बिठाओ गद्दी पर और फिर वो 2 दिन के बाद उतर जाएगा, क्योंकि उसको सलीका नहीं है। एक कहावत है, नाव में बैठने का सलीका भी होना चाहिए। कुर्सी पर तो हर आदमी बैठ जाएगा, लेकिन नाव में बैठने का जैसा सलीका होना चाहिए, ठीक इसी प्रकार मंगल सलीका भी देगा। सलीका मतलब तरीका, उसको एक बैठने की एक कला, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, कैसे सत्ता पर काबिज होना है, उसके लिए अकल और शकल, योग्यता, डिजर्विंग पर्सनालिटी एंड एलिजिबिलिटी, तो ये प्रोवाइड कराएंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, यहाँ राज, काज, सत्ता, सिंहासन सब कुछ ये भाव है। इसी पर दृष्टि है मंगल की अपने घर पर। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, यानी कि मंगल की यहाँ पर दृष्टि होगी तो उसकी वृद्धि करेगा। सूर्य बुध बुधादित्य योग यहाँ योग्यता देगा। एक किसी भारत के लोकतंत्र में कितनी खूबसूरती है, एक अनपढ़ आदमी को सर्वोच्च पद पर बैठाओ तो वो कोई टेंशन नहीं लेना, उस आदमी को कोई टेंशन नहीं। आस पास सराउंडिंग एरिया में जो उसको आईएएस ऑफिसर दिए जाएंगे, वो उसको बताएंगे, लो जी अब ये नैपकिन पेपर है, अब खाना खाओ, आपको वहाँ फीता काटना, ये उद्घाटन करना है। और उसकी फाइल पढ़ करके एक आदमी बोलेगा जी यहाँ साइन कर दो, दिमाग लगाना ही नहीं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं लोकतंत्र की खूबसूरतियाँ, ये बताती हैं, यानी कि बिना योग्यता के कोई भी पद मिल जाता है नेतागिरी में, लेकिन चपरासी तक के लिए तो सर्टिफिकेट चाहिए 10वीं या 12वीं का। नेता जो देश को चलाएगा उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कैसी विडंबना है, देखिए। आइए अब अगला विषय जानिए। ये पंचम भाव है, ये ज्ञान है, ये एजुकेशन है, ये आपकी प्रतिभा है। ये भी उसी दौरान जब जब सूर्य बदलेंगे, जब जब मंगल बदलेंगे, और तभी सूर्य, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर ये बदलाव मंगल, सूर्य और शुक्र का होना ही होना है। और आश्चर्य तो अब होगा आपको, ठीक उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद बृहस्पति का भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से जब 5 ग्रह अपना डिप्लोमेटिक नेचर बदलते हों या उनके शुभत्व में वृद्धि कर रहे हों, तो राज, काज, ताज और सत्ता और सिंहासन की जो बात हम कर रहे हैं, और आपकी प्रतिभा, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी आपको ये सब देगी ही देगी, क्योंकि ये काल सर्प योग मनुष्य को इतना ऊंचा ले जाता है, लेकिन ऊंचाई पर ले जाने के लिए आपको उस पद भार को ग्रहण करने के बाद उस पर टिके रहना या उसकी योग्यता के अनुसार परफॉर्म करना, दिस इज अप टू यू। अगर उसको पाने के लिए आपके पास काबिलियत नहीं है या उसको संभालने की ताकत नहीं है, तो ये सत्ता से आपको दूर भी कर सकता है, यानी कि उसके नज़दीक जाने की योग्यता होनी चाहिए। अब मैं आपको जो बताऊंगा, आपका जो खराब ग्रह चल रहा है वो क्या है। केतु आपको डिटैच करता है, इसीलिए बाजरे का दाना कबूतरों को दो, गरीबों को भोजन कराओ, कुष्ठ आश्रम में
जाकर गरीबों को भोजन कराना या कुष्ठ रोगियों को अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। अगर वहाँ जा कर के आप, ये केतु जो है अनाथ है, इसके हाथ पैर तो हैं, शीश नहीं है, अज्ञानता, वैराग्य, बहुत बड़ा भक्ति का भंडार है, सागर है ये। इसको कुछ नहीं पता, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और वैराग्य की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ आप आइए, आपको सब कुछ, सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और बृहस्पति आपको अलंकरण और शुक्र वैभव प्रदान करेगा, ऐसा ग्रह आपके नज़दीक है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।